अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी मन के अंदर खालीपन सा महसूस होता है और आप जब भी मिलते हैं किसी से कुछ भी करते हैं, तो मन के अंदर वही उदासीन सा वही चेहरा लटका हुआ वैसे ही रहता है और आप सब कुछ आपने अचीव कर लिया है, लाइक आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, फिर भी आपके अंदर और आप अपना डेली रूटीन फ़ॉलो कर रहे हो, फिर भी आपको अकेलापन फ़ील हो रहा है, वैसा ही खालीपन महसूस हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप ये जानना चाहते हो, तो इस वीडियो से आप बने रहिए। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो आप खुद से आप नहीं कह पा रहे हो, तो वो आप कहीं न कहीं इस वीडियो से आपको सुनने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा और आप इससे काफ़ी कुछ समझ सकते हो, जिससे कि आपकी लाइफ़ को आप बेटर बना सकते हो। तो मैं हूँ वीरेंद्र कुमार, एक साइकोलॉजिस्ट, IRCI सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट और अ, आज के हम इस चैनल पे पीस विद हीलिंग हमारा चैनल है, जिस पे हम बात करेंगे एम्प्टीनेस क्यों फील होती है और इसे साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, इसके हीलिंग स्टेप को भी जानेंगे और जो कॉमन जो मिस्टेक्स होती है, जो मोस्टली लोग करते हैं, उनको भी हम जानेंगे, जिससे कि आप ये गलतियाँ ना करें और आप कैसे इस चीज़ से आप इस जो सिचुएशन है, जो ये फीलिंग है, इससे आप कैसे हील हो सकते हो, उसके बारे में आप जानेंगे। कभी ऐसे होता है ना कि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और फिर भी आप अंदर से एक्साइटमेंट फ़ील नहीं कर रहे हो। आपने कुछ ऐसी चीज़ जो आपको अचीव करनी चाहिए, वो आपने अचीव कर ली। फिर भी अंदर से कोई एक्साइटमेंट नहीं और अंदर से सिर्फ़ खालीपन महसूस हो रहा है। जब आप रात को सो रहे हो, तो सिर्फ़ छत को देखते रहते हो, सीलिंग को देखते रहते हो और उनके बारे में बस सोचते रहते हो कि कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हो। अंदर से सिर्फ़ खालीपन महसूस हो रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को, इस चीज़ को, इस फीलिंग को आप रिलेट कर रहे हो, तो वीडियो में बने रहो और आपको लगता है कि कोई इंसान ऐसे फ़ील कर रहा है, जिसको आप जानते हैं, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो हम जान लेते हैं कि साइकोलॉजी में इसको क्या कहते हैं। साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं एम्प्टी फीलिंग्स या नमनेस। एम्प्टी फीलिंग से हमारा मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है, ठीक है? या आपके अंदर इमोशंस हैं, पर आप उस इमोशंस को फ़ील नहीं कर पा रहे हो और कैसे फ़ील नहीं कर पा रहे हो, इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। आपने बहुत लंबे टाइम तक अपने इमोशंस को सप्रेस किया, उनको अंदर दबाए रखा। आपको कैसा भी फ़ील हुआ, सोचो कि जब आपको कुछ चीज़ बुरी लगी, फिर भी आपने उसको नहीं बोला। आपने उस चीज़ को, अपनी उस फीलिंग्स को अपने अंदर दबाए रखा। वहाँ पे उस मोमेंट पे आप स्ट्रॉन्ग बने रहे। आपको बुरा लगा फिर भी आप स्ट्रॉन्ग बने रहे। आपको स्ट्रेस हुआ फिर भी आप उस सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर लिया। तो कंटिन्यू आप ऐसे करते रहे कि किसी की हर एक सिचुएशन में, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन रही, आपने हर सिचुएशन में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। कहीं वो आपकी जो फीलिंग्स है उनको आपने एक्सप्रेस करते रखे। तो इसकी वजह से वो जो आपके इमोशंस हैं, वो आपका इमोशंस ने, जो माइंड होता है, वो उस चीज़ को स्विच है उसको ऑफ कर लिया। लाइक कंटिन्यू आपने उन चीज़ों को एक्सप्रेस करते रहे, तो आपके अंदर जो फीलिंग्स होती है, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस हो गई। तो आप अभी फंक्शंस तो कर रहे हो, पर आपके अंदर वो फीलिंग्स नहीं रही है। तो ये नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ़ आपके अंदर हो रही है, ये सभी के साथ हो सकती है। स्कूल चाइल्ड के साथ में हो सकती है, कॉलेज स्टूडेंट के साथ में हो सकती है और एडल्ट्स के साथ में भी हो सकती है। पर जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, जो करते हैं, वो क्या होती है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्टली करते हैं, जो मोस्टली मिस्टेक्स होती है, उनमें नंबर 1 जैसे कि है कि आपको लगता है कि आप बिज़ी रहोगे तो आप इस चीज़ से निकल पाओगे, आपको अच्छा फ़ील होगा। मोस्टली लोग ये बोलते भी हैं कि बिज़ी रहोगे तो आप उन चीज़ से निकल जाओगे, ठीक है? पर कहीं न कहीं आप बिज़ी रह के, आप फ़ोन को स्क्रॉलिंग करके, आप नेटफ्लिक्स को स्क्रॉल कर रहे हो,
आप बाकी चीज़ों में आप रह के आप ओवरथिंकिंग करके खुद को और ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हो। जिससे कि आप उस सिचुएशन से भागने के लगते हो, और आप अगर किसी सिचुएशन से आप भाग रहे हो, किसी थॉट से आप भाग रहे हो, तो वो आपको उतना ज़्यादा परेशान करता है। गलती नंबर 2 है कि आप कोई भी सिचुएशंस है, जैसे कि आप कहीं पे खड़े हैं या किसी से बात कर रहे हैं किसी ग्रुप में, या फिर आप कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप कहीं पे अगर आप अच्छे हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपके पास में सब कुछ है, और फिर भी आप अपनी कंपैरिज़न दूसरों से करने लगते हो कि उसके पास में तो इतना सब कुछ नहीं है, फिर भी वो बहुत खुश है और मेरे पास ये होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। तो अगर आप कंपैरिज़न करोगे दूसरों से, तो आपको गिल्ट फ़ील होगा। तो आपको गिल्ट फ़ील नहीं करना है। मिस्टेक्स नंबर 3 है, हर कोई कहता है और हम खुद से ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बनो, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। पर सिर्फ़ स्ट्रॉन्ग बनने से चीज़ें ठीक नहीं होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है, उनमें स्ट्रॉन्ग नहीं, उनको समझा जाता है। अगर आप उस सिचुएशन को समझोगे, आप उस फीलिंग्स को समझोगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती है। पर अगर आप स्ट्रॉन्ग बन के जैसे आप अभी तक बने रहे, जिससे आप जो फीलिंग्स को आपको समझना चाहिए था, एक्सप्रेस करना चाहिए था, जिसको आपने एक्सप्रेस किया, जिसकी वजह से आप अभी ऐसे अकेलापन और ये खालीपन महसूस हो रहा है, ठीक है? तो आपको उन चीज़ों को, हर एक चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना है। अगर आप अपने इमोशंस को कंटिन्यू एक्सप्रेस करते रहते हो, तो बाद में फिर वो कहीं न कहीं दूसरी चीज़ों में वो चीज़ें शो करती है। जैसे कि आपको एंगर इश्यूज़ होने लग जाते हैं, आप चिड़चिड़ापन फ़ील करते हो, एक खालीपन महसूस होता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें उसके कारण होती है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है? और कुछ हीलिंग के स्टेप है कि आप कैसे इस चीज़ से बाहर आ सकते हो। अगर आप ये चीज़ें फ़ील कर रहे हो, तो हीलिंग के कुछ स्टेप्स हैं। ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप इस पार्ट को आप देखते हैं, तो आपको पता लगेगा कि आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। तो सबसे पहले है, आप अपनी जो भी फीलिंग्स हैं आपकी, उनको नाम दो, उनको वैलिडेट करो। अगर आपको थकान महसूस हो रही है, तो आप खुद से बोलो कि मैं थकान महसूस कर रहा हूँ। अगर आप कन्फ्यूज़्ड हैं, तो बोलो मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ, ठीक है? ऐसे ही आपको जो फ़ील हो रहा है, अगर आपको खालीपन महसूस हो रहा है, तो आप बोलिए खुद से कि मैं खालीपन महसूस कर रहा हूँ, ठीक है? जिससे आप उस चीज़ को आप वैलिडेट करेंगे, तो उस चीज़ के लिए आपके पास में सॉल्यूशन भी आएगा, ठीक है? क्योंकि अगर हम कोई गलती हमसे होती है और जब तक उस गलती को मानेंगे नहीं, तब तक उस गलती को हम सुधार नहीं कर सकते। पर अगर हमने उस गलती को मान लिया, तो हम उसको सुधार भी करेंगे। ठीक है? तो इससे सेम यही चीज़ इसमें है कि आप अगर अपने इमोशंस को वैलिडेट करते हो, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि आपको कम से कम 10 मिनट आपको अकेले बैठना है, चुपचाप, बिना किसी फ़ोन के। अगर आप अकेले बैठते हो, तो आपके माइंड के अंदर थॉट्स आएँगे, जो थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, उनको आने देना है, ठीक है? उनको ट्रैक करना है। आपको सिर्फ़ अचीवमेंट के पीछे नहीं भागना है, उनके पीछे कुछ मीनिंग्स होने चाहिए। अगर आप कोई भी इंसान है, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, अगर आप उनकी लाइफ़ को देखोगे, तो आज वो जहाँ भी हैं, वो उनके किसी न किसी अपनी लाइफ़ के उस मीनिंग के वजह से वहाँ पे हैं। उनकी लाइफ़ में कुछ मीनिंग्स थे। वैसे ही आप अपनी लाइफ़ के कुछ मीनिंग्स हैं, उनको आप खोजिए। अगर आप सिर्फ़ अचीवमेंट के पीछे भागोगे, तो आपको वो मीनिंग्स अगर आपको नहीं मिलेंगे ना, जो आपकी लाइफ़ को मीनिंगफुल बनाते हैं, जिनसे आप एक पर्पसफुल लाइफ़ जीते हो, तो आपकी जो हैप्पीनेस है, वो खो जाएगी। पर अगर आप अपने जो मीनिंगफुल जो लाइफ़ को आप जियोगे, आप जो भी चीज़ें आप अचीव कर रहे हो, उनमें आपके कुछ मीनिंग्स होंगे, तो आप वो हैप्पीनेस फ़ील करोगे कि आपने ये चीज़ अचीव करी है। तो इस चीज़ से आपको ये आप बेटर कर सकते हो, ठीक है? इनसे आप अपनी लाइफ़ में कुछ बेटर कर सकते हो। चीज़ से, इस अचीवमेंट से आप किसी दूसरे की लाइफ़ को बेटर कर सकते हो। तो आपकी लाइफ़ में अगर ये मीनिंग्स हैं, तो आप अच्छा फ़ील करोगे। अगर आप इस वीडियो को रिलेट कर पाए और आप
कुछ चीज़ों को समझ पाए, और बहुत अच्छी बात है। और आप अगर इसको और ज़्यादा से आप समझना चाहते हो, तो आप कंटिन्यू, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, और अगर आप ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहे हो, ओवरथिंकिंग आपको हो रही हो, और आप इस चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे। और आपको जो भी कंसल्टेशन होगा, जो भी आपको काउंसलिंग या फिर थेरेपी की नीड होगी, हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है? और आप इस जो चैनल है हमारा पीस विद हीलिंग, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आप हमारी और जो न्यू वीडियोज़ आती है, उसको आप देख सकते हो, उनको समझ सकते हो, और आप भी बता सकते हो अगर आपको किसी चीज़ की जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उन चीज़ों को आप कमेंट में डाल सकते हो, जिससे हम उनका रिप्लाई भी करेंगे और उनके ऊपर हम नई वीडियोज़ लेके आएँगे, ठीक है? और कमेंट में अगर आप ये फ़ील कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो सिर्फ़ एक वर्ड एम्प्टी, जिससे कि हमें पता लगे और आप अकेले नहीं हैं, अब आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो आपको जो भी परेशानी हो रही है, जो भी इश्यूज़ हैं, तो आप फ्री होके, फ्री फ़ील करके और मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपको बिना जजमेंट के, और कॉन्फिडेंशियल जो हमारे बीच में बात रहेगी, वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और लोगों को भेज सकते हो जिनको ये चीज़ें फ़ील हो रही है, जिससे उनको हेल्प मिले। वीडियो को लाइक कर सकते हो, जैसे ज़रूरतमंद लोगों के सामने ये वीडियो जाए, उनको हेल्प मिले। बाकी थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए।